तो शुरुआत करते हैं आज का एक बेहतरीन सेशन में सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ के बारे में, जो डिसीजेज़ अपने पास जो आज के डेट में अपने को लाइफ़स्टाइल डिसीजेज़ है। हम लोग क्यों बात करना ज़रूरी है, टाइम ऐसा आया है कि हम लोग हेल्थ के बारे में बात करना ज़रूरी है। आज बहुत सारे बीमारियाँ हैं, जो कि हम लोग हार्ट की डिसीजेज़ है, किसका गैस का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, बहुत सारा मोटापा बढ़ रहा है, किसका कुछ किडनी का प्रॉब्लम है। सारी चीज़ें हम लोग आज देख रहे हैं, किसी न किसी से कुछ ना कुछ तो बीमारी है ना? तो आज हम लोग बात करते हैं कि कैसे इससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो ये क्यों सारी चीज़ें जो हो रही है, जैसे मैं बीमारियाँ बोल रहे हैं, ये क्यों बीमारियाँ हो रही है? हम लोग देखते हैं पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारी हो रहे हैं। आज हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, अपना काम करने के जो तरीके हैं, वो भी सारे चेंज हो रहे हैं। हम लोग काम फिज़िकली नहीं कर रहे ज़्यादा, लेकिन बहुत सारा स्ट्रेस होता है काम में, इसकी वजह से भी अपने से बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। साथ ही साथ काम ज़्यादा होने के कारण अपने को स्ट्रेस भी सारे हो रहा है। हम लोग देखते हैं आज बच्चों को भी सारे स्ट्रेस होता है। उसके साथ में हम लोग देखते हैं जो हम लोग जो भी सब्जियाँ, फ्रूट्स, फल वगैरह खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपने पास आते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा केमिकल्स का सब फव्वारा वगैरह दिया जाता है, बहुत सारा पेस्टिसाइड्स यूज़ होता है, वो सारे अपने खाने में आते हैं। हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं, हम लोग नेचुरल है वैसा नहीं खा रहे हैं, बहुत सारा फूड्स जो है, हम लोग प्रोसेस करके खा रहे हैं। सही है ना? क्योंकि हम लोग खाने के लिए अपने को स्वादिष्ट खाना लगता है, लेकिन उसे प्रोसेस करने से बहुत सारा बीमारी बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से जो अपना जो लाइफ़स्टाइल है, वो हर गलत तरीके से जा रहा है। सही है ना? हम लोग अगर बात करते हैं प्रदूषण का, तो अगर पिछले 30 वर्षों से प्रदूषण हम लोग देखते हैं, तो काफ़ी सारा बढ़ रहा है प्रदूषण। आज हम लोग देखते हैं जो भी हम लोग खाना ले रहे हैं, मिल्क को बोलता है सबसे अच्छा हम लोग मिल्क का सेवन करने से अपने को अच्छा प्रोटीन्स वगैरह विटामिन्स मिलते हैं। लेकिन वो भी आज सही नहीं है, क्योंकि दूध में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। बहुत सारा हम लोग देखते हैं कि अच्छा फैट आने के लिए जानवरों के कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। हम जो भी सब्जियाँ ले रहे हैं उसमें काफ़ी सारा रासायनिक खतों का यूज़ हो रहा है, यूरिया है, फर्टिलाइज़र्स है, कीटनाशक है, ये सब सारी चीज़ें केमिकल युक्त सब्ज़ी अपने पास आ रहे हैं। अगर ओवरऑल कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, तो पूरा साल में हम लोग जो अपना खाना खा रहे हैं, वो खाने के साथ-साथ कहीं न कहीं केमिकल अपना हानिकारक केमिकल्स हैं, उसका सेवन कर रहे हैं। वो लगभग 4 से 5 किलो 1 साल में हम लोग केमिकल का सेवन कर रहे हैं। तो सोच के देखिए उससे अपना शरीर में कितना परिणाम हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बहुत सारे बीमारी अपने को हो रही है। स्ट्रेस सारा जीवन हो रहा है, सारी बीमारी का जड़ यही है और उससे ही हमले को बहुत सारे बीमारी हुए जैसे कि कैंसर है, मोटापा है, हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, अल्सर, कुछ हड्डियों के रोग वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से हो रहा है। तो जीवन शैली बीमारी का मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग बीमार होने के बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके बाद में हम लोग कहीं न कहीं उसके इलाज के लिए देखते हैं। क्यों ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं कि बीमार होने से पहले ही उसका हल निकाल लें? सही है ना? बीमारी होने के बाद में डॉक्टर के पास जाने से अच्छा उसका समाधान पहले क्यों नहीं? उसका समाधान हम लोग पहले भी निकल सकता है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के बाद में लाखों रुपए का खर्चा होता है। लेकिन वही हम लोग अगर सही तरीके से अपना खान-पान में थोड़े-से चेंज कर देंगे, तो हम लोग वो बीमारी के रोक सकते हैं। वो कैसे रोक सकते हैं? उसको बोलते हैं आदर्श जीवन हम लोग देख बोलेंगे कि ऑप्टिमल हेल्थ। अगर अपना ऑप्टिमल हेल्थ अपने को सही तरीके से अपना आदर्श जीवन अगर रखना है, तो उसके लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। उससे भी कुछ पिलर्स है इसके आपको दिख रहा है, एक 4 खंबे हैं, वो 4 खंबे अपने सही तरीके से आज़माए तो हम लोग अपना हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, वेल्थ को अर्न कर सकते हैं, वैसे ही अपना हेल्थ को भी अर्न कर सकते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज़, एटीट्यूड, रेस्ट, न्यूट्रिशन ये 4 जो पिलर्स हैं, वो एक्सरसाइज़, एटीट्यूड, रेस्ट और न्यूट्रिशन उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, उससे हम लोग कैसा हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। उससे पहला आता है एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ का बेनिफिट क्या-क्या है? हम सब लोगों को पता है, जो भी बीमारियाँ आ रही है, उसके लिए अपने को बहुत सारा जो वायरसेस है, उसके अगेंस्ट अपने को लड़ने के लिए अपने को इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। हम लोग एक्सरसाइज़ करते हैं, अपने को बेनिफिट क्या-क्या मिलते हैं? आज का अपना जो ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन होता है, वो अच्छी तरह से सर्कुलेट होता है। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो सकता है। जो ऑक्सीजन सप्लाई है, वो अच्छी तरह से मिल सकता है। जिसे बोलते हैं ना हम लोग लंबी साँस अगर लेते हैं, उससे बेनिफिट अच्छा हो सकता है अपना ऑक्सीजन सप्लाई के लिए।
अपना जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए मदद होता है एक्सरसाइज करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है अपना जो स्ट्रेस लेवल होता है, वो भी अपने को कम कर सकता है। तो हम लोग कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं? एक तो पहले हम लोग अपन फास्ट वॉक कर सकते हैं। रेगुलर हम लोग अगर फास्ट वॉक करते हैं तो अपना हेल्थ के लिए अच्छा है, हृदय के लिए अच्छा है। दूसरा आता है हम लोग एरोबिक्स, जो कवायद छोटे-छोटे अगर एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे अपना जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उसके लिए काफ़ी अच्छा अपने को ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का सप्लाई भी होता है। जो इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे किडनी है, हार्ट है, सारी डिसीज़ अंदर के अपने ऑर्गन्स हैं, उसके लिए अपने को अच्छा उससे हेल्थ के लिए बेनिफिट हो सकता है। और योगा हम लोग करते हैं, योगा से भी अच्छा अपने को मेंटल अपने को एकदम शांति मिलती है, उससे एक्सरसाइज करने से ऑक्सीजन सप्लाई भी अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग अगर एक्सरसाइज करते हैं, तो हम लोग हेल्थ के लिए बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि जो भी हम लोग ये एक रूल है यूज़ इट और लूज़ इट। अगर सही तरीके से अपना ऑर्गन को हम लोग अगर सँभाल नहीं पाएँगे, तो उसको हम लोग लूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है इसका जो दूसरा पिलर है पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने जो भी थॉट्स ब्रेन से निकलते हैं, जो थॉट्स है उसको बोलते हैं केमिकल ब्रेन। उसमें ब्रेन्स के अंदर जो केमिकल्स निकलते हैं, जो हम लोग जैसे सोचते हैं उसके हिसाब से निकलते हैं। हम लोग बहुत सारा अपने को लगता है कि अरे थोड़ा-सा बीमार जैसा लग रहा है, थका हुआ है, ऐसा आलस आ रहा है, तो उसी तरह से अपना थॉट्स भी निकलते हैं। हम लोग जितना अच्छा पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव हम लोग देखेंगे, उससे अच्छा अपना हेल्थ के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे, उसी तरह से अपना नेगेटिव थॉट्स ही निकलेंगे। और नेगेटिव थॉट्स का मतलब क्या है? स्ट्रेस हो गया और अपना जो पूरा शरीर है, वो डिसीज़ेज़ का हो सकता है। और नेगेटिव थॉट से कितनी बीमारी आ सकती है। जैसे ये ब्लड प्रेशर है, हार्ट के डिसीज़ है, स्किन डिसऑर्डर्स ऐसे बहुत सारे बीमारी अपने को नेगेटिव थॉट से भी हो सकते हैं। बोलते हैं ना अपना सकारात्मक आपका सोच रहेगा तो बहुत सारा बीमारी या बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल अपने को पता है, बहुत सारे लोग जो डॉक्टर लोगों ने भी बोला था कि ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन उनका पॉजिटिव सोच की वज़ह से बहुत सारे लोग वो बीमारी से बाहर आ गए हैं। तो हम लोग अगर पॉजिटिव थॉट रखेंगे तो हेल्थ के लिए भी अपने बेनिफिट हो सकता है। ये सब सारी चीज़ें का सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन एक ही है, जैसे अपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी बोला था। ये सारी चीज़ें का अपने को पॉजिटिव थॉट्स वगैरह अगर अपने को ये करना है, तो सबसे अपने को काम करना ज़रूरी है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप करते हैं, उसी वजह वैसे ही अपने को थॉट्स निकलते हैं। तो हम लोग अच्छे पॉजिटिव थॉट्स निकलना है, पॉजिटिव सकारात्मक सोच लाना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। हम लोग जो भी देख रहे हैं, मूवी देखेंगे, जो भी वीडियोज़ देखेंगे, वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले मोटिवेशंस अगर हम लोग देखेंगे, तो अपने को थॉट्स वैसे निकलेंगे। हम लोग जो भी कर रहे हैं, पॉजिटिव माहौल में हम लोग रहेंगे, अपना संगत भी पॉजिटिव रहेगा, तो थॉट्स भी अपने को वैसे पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रह सकते हैं। दूसरी बात हम लोग जो लोगों को हेल्प करते हैं, वो लोगों को हेल्प करना भी ज़रूरत है। ऐसे लोगों को हेल्प करो जिनको ज़रूरत है और हेल्प ऐसी करनी चाहिए कि खुले दिल से हम लोग हेल्प करना चाहिए कि उससे हम लोग कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि हम लोग अगर हेल्प कर रहे हैं, तो उससे अपने को कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। रिटर्न मिलना चाहिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम लोग खुले दिल से लोगों का अगर हेल्प करते हैं, तो भी अपने को पॉजिटिव एटीट्यूड अपना होता है। फॉरगेट अदर्स जैसे बोला कि हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है किसी से और जो भी हम लोग हैं आज के डेट में जैसे भी हैं, उसके लिए हम लोग को गॉड को थैंक्स बोलने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हम लोग सही तरीके से बोल रहे हैं, सही तरीके से घूम रहे हैं। कहीं न कहीं हम लोग अच्छे हैं तो अपना कर्मों का फल है। आप अगर एग्ज़ाम्पल दे हम लोग दे बता सकता हूँ मैं एक एग्ज़ाम्पल अभी का ही है। अपने विनिंग टीम में एक लीडर थे राजेंद्र जितकर सर, जो कि लास्ट जून महीने में उनका रात को ही अटैक आ गया। जो कि रात को 12-1 बजे तक बारिल सर के मीटिंग में वो अवेलेबल थे और सवेरे पता चला कि दुनिया में नहीं रहे। तो एक बार सोच के देखो कि आज भी हम लोग भी अगर अर्ली मॉर्निंग अगर अपना आँख खुली खोलते हैं तो उसके बाद में अपने को गॉड्स को थैंक्स बोलना चाहिए कि मैं जो भी हूँ सही हूँ। क्योंकि किसको कभी क्या होगा आज का डेट में पता नहीं है। और दूसरी बात है, हम लोग जिससे भी हम लोग को कुछ भी बेनिफिट मिला है, सब लोगों को अपने को थैंक्स बोलने की ज़रूरत है। सबको थैंक बोलो, जिसकी वजह से आपको जो भी थोड़ा भी बेनिफिट है, सबको अगर मन में ही अगर थैंक्स बोलेंगे, तो भी अच्छा है। उसके बाद में तीसरा पिलर आता है रेस्ट। रेस्ट भी लेना बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं कि आपका जो भी परफ़ॉर्मेंस आता है, उसका फाउंडेशन होता है रेस्ट। तो आपको मिनिमम 5 से 7 घंटा भी रेस्ट लेने की ज़रूरत है। और रेस्ट
ऐसी आनी चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं उससे अपने रेस्ट आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको नींद की गोलियाँ लेके नींद लेने की लाने की ज़रूरत नहीं, नौबत नहीं आनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है नींद चाहिए तो आपको 8 बजे 10 बजे तक भी सोना है। सही तरीके से आपको ऑप्टिमम बोलते हैं ना हेल्थ के लिए अच्छा है रेस्ट भी, तो भी 5 से 7 हॉवर्स भी आपका नींद मिलेगा तो भी उतना ही ठीक है। और सबसे बड़ा इसमें इम्पोर्टेंस है वो आता है न्यूट्रिशन का, जो उसका चौथा पिलर्स है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हम तो ले रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन क्या प्रॉपर ले रहे हैं क्या? प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है क्या? वो भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो अपने हाथ में है। हम लोग एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, अगर पॉज़िटिव हम लोग थॉट्स अपना पॉज़िटिव एटीट्यूड रखने भी हम लोग ये कर सकते हैं। हम लोग रेस्ट अपने हाथ में, हम लोग रेस्ट भी सही तरीके से ले सकते हैं। लेकिन ये न्यूट्रिशन हम लोग सही ले रहे हैं क्या? ये अपने पे शायद ही हम लोग अपने हाथ में नहीं है। क्योंकि जो भी खाना खा रहे हैं, उसमें जितना पर्याप्त मात्रा में अपने को प्रोटीन्स, न्यूट्रिशंस वगैरह चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात आपका जो डाइट है, हम लोग जो खाना डेली खा रहे हैं, वो टाइम पे लेना ज़रूरी है। कभी भी बार-बार हम लोग खाते रहते हैं, इधर-उधर आते खाते रहते हो, तो शायद अपने को वेट उसका उसकी वजह से वेट बढ़ सकता है। जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, वो रेगुलर टाइम एक टाइम फिक्स करके लेके, वो टाइम पे लेना ज़रूरी है। और अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की लेने की ज़रूरत है। वो कितना लेना चाहिए मैं आपको आगे बता दूँगा। लेकिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का भी होना ज़रूरी है, उससे अपने को अच्छे न्यूट्रिशन मिलते हैं। और हम लोगों को जो भी खाना खा रहे हैं उसमें स्पाइसी फूड और नमक का कम होना ज़रूरी है, ज़्यादा हम लोग स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि हम लोग खाना खाने के बाद में आइसक्रीम, फ्रूट्स, स्वीट्स ये खाना खाने के बाद में नहीं खाना है। उसका डिपेंड क्या हो सकता है अपना शरीर के ऊपर, उसकी वजह से अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। उसकी वजह से अपने को कफ वगैरह हो सकता है, सर्दी ऐसा जुकाम का भी बीमारी आ सकती है। तो उससे हम लोग खाना खाने इसके बाद हम लोग देखते हैं कभी भी अगर किसी जगह पे जाते हैं, कोई फंक्शन में जाता है, तो सबके बाद में लास्ट में ये सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन वो गलत है। हम लोग आइसक्रीम, फ्रूट्स वगैरह खाना खाने से पहले खानी चाहिए। हम लोग कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं घर पे, उसका भी कितना मात्रा होना चाहिए? हम लोग कुकिंग ऑयल भी हम लोग कम यूज़ करना चाहिए। बहुत सारी जगहों में हम लोग देखते हैं काफ़ी सारा ऑयल भी यूज़ करते हैं। वैसे तो हम लोग बाहर का मार्केट के लोग जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल, वो तो वैसे तो ज़हर है ये और उसके बाद में उसका वो खाने में भी ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो उसका कितना इफ़ेक्ट हो रहा है अपना शरीर के ऊपर? तो अगर एक इंसान के लिए 1 महीने में 500 मिली ही यूज़ होना ज़रूरी है, ये सही मात्रा है। और दूसरा बात है, हम लोग जो पानी पी रहे हैं, वो पानी भी अपने को एक सफिशिएंट मात्रा में लेना चाहिए। वो कितना लेना चाहिए? अगर हम लोग बोलते हैं ना कि वो जो काम अपना काम करने का पैटर्न है, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि आपको 4-5 लीटर, 6 लीटर पानी लेना ज़रूरी है। लेकिन साइंस क्या बोलता है, वो भी देखना ज़रूरी है कि आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, सब लोग धूप में काम कर रहे हैं, अपना कोई मार्केटिंग का जॉब है, खेती में काम कर रहे हैं, बाहर जो लोग काम कर रहे हैं, इधर-उधर घूमते हैं धूप में, तो वो लोगों के लिए 4-5 लीटर पानी लेना ज़रूरी है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, एसी के अंदर ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि 4 से 5 लीटर पानी पिए। शरीर का रिक्वायरमेंट है तो 2 ढाई लीटर पानी लिया तो भी चलेगा। लेकिन आपका अगर अगर बाहर काम नहीं कर रहे हैं, आपका वर्कआउट भी नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा पानी पीने से भी अपना किडनी के ऊपर प्रेशर आ सकता है। हर एक का कुछ ना कैपेसिटी रहता है, तो हम लोग ज़्यादा पानी पिया, तो भी उससे जो फ़िल्ट्रेशन का जितना पावर है, उससे ज़्यादा अगर फ़िल्ट्रेशन नहीं हुआ, तो भी किडनी के ऊपर भी उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। और हम लोग खाना खाने के बाद में तुरंत नहीं सोना है। हम लोग बहुत सारा बार होता है खाना खाने के बाद तुरंत नींद आता है, लेकिन खाना खाने के बाद में तुरंत नींद नहीं लेनी है। आज हम लोग बात करेंगे कोशिकीय पोषण पर थेरेपी, जिसको हम लोग बोलते हैं नरिशमेंट सेल्युलर नरिशमेंट थेरेपी। जो भी हम लोग बात कर रहे हैं कि शरीर के ऊपर जो भी हम लोग खान-पान अपना हो रहा है, उसका इफ़ेक्ट कैसा हो रहा है? क्योंकि अपना जो शरीर बना हुआ है, काफ़ी सारी सेल्स से मिला के अपना जो भी बहुत सारे सेल्स हैं अपना शरीर में अगर देखा जाएगा तो 63 ट्रिलियन कोशिका है। बहुत सारा कोशिका मिलके अपने को टिश्यूज़ बनते हैं। ऐसे बहुत सारे टिश्यू एक साथ में आते हैं, अपने अलग-अलग ऑर्गन्स बनते हैं। अगर ये एक सब ऑर्गन्स का मिला के जाएगा तो अपना एक ऑर्गन्स का सिस्टम बनता है और उसके बाद में अपना शरीर बनता है। तो जो भी हम लोग खान-पान जो भी हम लोग ले रहे हैं, खाना अपना हो रहा है, तो उसका पहला इफ़ेक्ट किधर होता है? टिश्यू के ऊपर। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग खाना जो ले रहे हैं, वो कैसे लेना चाहिए? इसका पिरामिड है। जैसे मैंने बोला कि हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह कौन-सा चीज़ कितना लेना चाहिए। हम लोग अगर बोलते हैं मिल्क वगैरह लेते हैं, तो अपने को 2 से 3 सर्विंग डेली लेना चाहिए। हम लोग मिल्क्स खाते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स है, उसके बाद में हम लोग वेजिटेबल्स है, वो भी 3 से 5 अलग-अलग सर्विंग अपने को लेना चाहिए।
हम लोग मीट वगैरह खाते हैं, फिश है, वो भी 2-3 सर्विंग होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें हम लोग इसी तरह से ले रहे हैं क्या? हम लोगों का उल्टा हो रहा है। हम लोग ऑयल, घी, फैट्स की चीजें कम खानी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा खाने में अपने को यही चीज़ होते हैं। और जहाँ पे हम लोग मिल्क लेना चाहिए, मीट लेना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लेनी चाहिए, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। उसकी वजह से सब प्रॉब्लम्स हो रहा है। साथ ही साथ हम लोग अब देख सबकी ज़िंदगी भाग-दौड़ वाली है, मुंबई वाले के तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। सारी इतने हम लोग बाहर घूमते हैं मार्केट में, तो हम लोग खाना टाइम पे नहीं होता है। साथ ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर का जंक फूड वगैरह कुछ मिलता है, समोसा, वड़ा पाव, ये सारी चीज़ें, दूध वाली चाय तो हम लोग बोल सकते हो खतरनाक, ये तो ज़हर ही है, दूध डाल के अगर चाय पीते हैं तो। तो ये सारी चीज़ें से क्या कर रहा है, आपका ठीक है, ये पेट तो भर रहा है, लेकिन पेट भर रहा है, उसमें पोषण तो कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर पोषण नहीं मिला, उधर तो ठीक है, लेकिन उससे अलग से कोई ना कोई तो बीमारी हो रही है, ये खतरनाक है। तो हम लोग खाना तो स्वाद के लिए खा रहा है, लेकिन उससे जो हानिकारक तेल, मसाले वगैरह यूज़ कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, अपना बॉडी के ऊपर उसका गलत इफ़ेक्ट हो रहा है। और उसके साथ में काफ़ी लोगों की कुछ बुरी आदतें हैं, सही है ना? कोई गुटखा खाता है, कोई तम्बाकू है, कोई सिगरेट है, कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को आदत जो है, ये बुरी आदतें हैं। तो उससे क्या हो रहा है, अपना जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये इम्यूनिटी को भी कम करता है, वैसे भी अपने को पोषण तो कम ही मिल रहा है। और ये सारी चीज़ें अगर गलत चीज़ें लेने से और अपना इम्यूनिटी को कम कर रहा है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? अपने को अगर सही तरीके से अगर अपने को पोषण नहीं मिला, जैसे कि प्रोटीन, जो शरीर की रिक्वायरमेंट हर चीज़ की अलग-अलग होती है, कैल्शियम है, अपने को प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, ये अगर सही मात्रा में नहीं लिया, तो सारी चीज़ों को, अपना ऑर्गन्स को तो ज़रूरत तो है ना, सबको तो देना चाहिए तभी तो काम करेंगे। हर ऑर्गन्स को अपना अगर सही तरीके से नहीं मिलेगा तो काम तो नहीं करेंगे। तो उसी टाइम पे होता क्या है, इसमें लिखा है कि बॉडी का रिएक्शन क्या होता है, बोरो, बोरो, बोरो। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं घर पे भी देखो, हम लोग कहीं न कहीं कुछ उधार लेके आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में अगर चाय बनाने टाइम में हम लोग अगर शक्कर नहीं है, तो मम्मी बोलती है बच्चों को बाजू वाले से शक्कर लेके आ। तो उसको क्या अपने को रिटर्न भी देना पड़ता है। सही ना? अगर रिटर्न नहीं देगा तो क्या होगा? झगड़े हो सकते हैं, कुछ भी बोल सकता है। तो शरीर में भी ऐसा ही है। हम लोग जो भी उसको, जो अपने पार्ट्स ऑर्गन्स को अगर कम मात्रा अगर होता है प्रोटीन का, तो वो क्या शरीर क्या करता है, जिस जगह पे स्टोर है, जैसे कि मसल्स हो गया, अपना लाल पेशियाँ होती है, हड्डी है, उसके अंदर जो प्रोटीन स्टोर हुआ है, वो क्या करता है, हर इसके ऑर्गन्स को थोड़ा-थोड़ा वहाँ पे सप्लाई कर देता है, जैसे कि हम लोग सही अपना बॉडी का सिस्टम चले। तो हम लोग अगर उसको जो जहाँ से लिया है, वही मात्रा अगर पूरा उसका नहीं होगा, तो क्या होगा, वो सारे ऑर्गन्स को कहीं न कहीं तो कमज़ोर होते जाएँगे। और इसकी वजह से अपना पूरा शरीर है, वो पूरा डिसीज़ का शरीर हो सकता है। जैसे गैस की प्रॉब्लम है, बच्चों के काफ़ी सारे डिसीज़ है। आज तो वायरस को देख रहा है, आज कोई कोरोना है, तो दूसरा कल कोई दूसरा आ सकता है। डायबिटीज़ का है, काफ़ी सारा बीपी का प्रॉब्लम होता है, ओबेसिटी है, वज़न बढ़ रहा है। उसके बाद में हम लोग बोलते हैं गंजापन, तो हम लोग याद आता है जाने कहाँ गए वो दिन। सही है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, कहीं न कहीं ये अपने खान-पान की वजह से ही हो रही है। तो उसके लिए अपने को अगर सॉल्यूशन है, तो अच्छा क्या है, हम लोग अगर कृत्रिम ऐसा कोई बनाया हुआ दवा लेना अच्छा है, जो नैसर्गिक है, नेचुरली वो लेना ज़रूरी है। तो ये टाइम का डिमांड क्या है? आज के डेट में हम लोग देखा जाएँगे, तो हम लोग खाना तो खा रहा है, सब चीज़ हो रहा है, तो हम लोग को पोषण नहीं मिल रहा है। तो आज का टाइम का डिमांड है, अपने को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है। जो कि प्राकृतिक रूप में हम लोग बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग जो कम पड़ रहे हैं, वो अगर बाहर से लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें को हम लोग सही मात्रा में पोषण दे सकते हैं। तो उसके लिए वेस्टीज लाया है आपके लिए बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, जिसकी वजह से अपना शरीर में सारी जो कमियाँ हैं, वो हम लोग अगर सही मात्रा में पूरा करते हैं, तो वो ये बीमारी को रोक सकते हैं। तो हम लोग क्या-क्या ले सकते हैं? जो हम लोग हेल्थ का अगर केयर करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेके अपना शरीर को अच्छा तंदुरुस्त रख सकता है। उसमें है अपना कार्डियो केयर के, हार्ट के डिसीज़ेज़ के लिए अपने पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। इम्यूनिटी बूस्ट के लिए अच्छा है, जो अपना रोग रोधक क्षमता अच्छा रखने के लिए, डिटॉक्स के लिए अच्छा है, जो शरीर के अंदर से पूरा सब कचरा वगैरह वो साफ करते हैं, उसके लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। वुमन केयर बहुत अच्छा, वुमन केयर के लिए भी प्रोडक्ट है। उसके बाद में हम लोग डायबिटीज़ के लिए है, हड्डियों को बीमारी के लिए, और साथ ही साथ फिटनेस के भी कुछ प्रोडक्ट है। तो हम लोग एक-एक बात करेंगे, हम लोग कैसा इसका इस्तेमाल करके हम लोग कोई बीमारी को रोक सकते हैं।
तो सबसे पहला आता है प्रोटीन। हम लोग बोलते हैं कि ये इसका फाउंडेशन, न्यूट्रिशन का फाउंडेशन मेन है प्रोटीन, जिसकी ज्यादा से अगर अगर देखा जाएगा तो 90% काम हम लोग शरीर का प्रोटीन का है। इसको कह सकते हैं आप बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम लोग वॉल बनाते हैं, कोई अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें हम लोग वॉल बनाते हैं, बिना हम लोग ईटा का नहीं बन सकता है। तो ये शरीर का भी हम लोग प्रोटीन को बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है। तो ये कितना जरूरी है, हर अगर हम लोग बोलते हैं कि एक इंसान को उसका वजन के हिसाब से उतना ग्राम उसको मिलना चाहिए। हम अगर 1 ग्राम आपका 1 किलो वजन है तो उसके ऊपर आपको 1 ग्राम प्रोटीन मिलना जरूरी है। लेकिन हम लोग कितना लेते हैं प्रोटीन, है ना? प्रोटीन का काम क्या-क्या है? जैसे बोला कि 96% काम प्रोटीन का होता है। जैसे हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन के लिए अब अपने लगता है अपना ऑक्सीजन जो सप्लाई होता है, हर एक अपना बॉडी का पार्ट के लिए, उसके लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होता है। हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं, वो सही तरीके से उसका पाचक रस बना के हम लोग पाचन संस्था अच्छा करता है, उसके लिए भी अच्छा ल होता है। जो अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए प्रोटीन का काम आता है। जैसे अपने मसल्स वगैरह मांसपेशियाँ वो मजबूत करने के लिए भी प्रोटीन काम आता है। जैसे आपके बाल्स हो गए, नाखून है, बाल का भी हम लोग अगर हेयर फॉल्स वगैरह हो रहा है, तो कहीं न कहीं हम लोग अगर प्रोटीन की कमी है, उसकी वजह से शायद हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट के आपको पता चल रहा है। आप अपने हिसाब से आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं। क्या आप पर्याप्त प्रोटीन लेते हैं? यहाँ पे दिखा है कि आप हर एक इंसान अगर 30 से 35 ग्राम से हर दिन में प्रोटीन नहीं ले पा रहा है, तो अपना वज़न कितना है? आपका अगर 60 किलो वज़न है, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। लेकिन ले कितने हैं? 30 ग्राम, वो भी आप अगर डेली 2 ग्लास दूध लेते हैं, 2 कटोरी दाल खाते हैं, 10 रोटी अगर पूरा दिन में आपके है और बाकी सब अगर भोजन सब मिला के अगर जाएँगे, तो ही 30 ग्राम मिलते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार 80% भारतीय अपने खाने में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। उसमें 50% ही अपने को प्रोटीन मिल रहा है। तो डेली का 50% की डिफिशियंसी कम है, तो आप सोचिए कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो आपके लिए वेस्टीज लाया है प्रोटीन पाउडर। ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन पाउडर है जिसमें 10 ग्राम में अपने को 8.2 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, शुगर फ्री है। इसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक बोल सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा इसके कैल्शियम और आयरन का भी अच्छा स्रोत इसमें है। ये और सबसे बड़ी बात क्या है, किसी भी चीज़ में हम लोग मिला के खा सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव कोई मिक्स नहीं है। इसमें कोई शुगर मिक्स नहीं है, इसमें कोई अ, चॉकलेट वगैरह ऐसे मिक्स नहीं है। हम लोग किसी भी चीज़ में आप अगर पानी में डाल के पी सकते हैं, दूध में डाल के पी सकते हैं, कोई जूस आपको बनाया जूस में डाल के पी सकते हैं। लेकिन हम लोग जो मार्केट में बाहर देख रहे हैं, मार्केट में हम लोग कोई भी अगर प्रोटीन लेते हैं, उसमें आप अगर देखा जाएगा, तो उसमें 100 ग्राम के अंदर आपको सिर्फ 7 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है। आप सोच के देखिए, कहाँ पे 10 ग्राम में 8 ग्राम और यहाँ पे 7 ग्राम मिल रहा है सिर्फ 100 ग्राम में। तो अगर हम देखते हैं और इसमें आपको ये एसेंशियल जो एमिनो एसिड जो है, उसका भी इसमें उतने नहीं मिलते हैं जिसमें अपना वेस्टीज का प्रोटीन पाउडर में मिल रहा है। तो उसमें हम लोग अगर बाजार का एक डब्बे का अगर कॉस्ट निकालते हैं अपना प्रोटीन के साथ में, तो जहाँ पे आपको बाजार में ₹100 खर्चा करना पड़ रहा था, वहाँ पे आपको ₹30 में सिर्फ यहाँ पे प्रोटीन का उतना ही मात्रा मिल रहा है। आगे चलते हैं चिल्ड्रन केयर के ऊपर। बच्चे हम लोग बोलते हैं कि अपना फ्यूचर है, आने वाले दिनों में बच्चों के हम लोग उसके ऊपर ही डिपेंड है। तो बच्चों का आज हम लोग देखते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बच्चों के हेल्थ इश्यूज़ है, हम लोग देखते हैं बचपन से ही प्रॉब्लम हो रहा है। कभी-कभी पता चल रहा है बच्चा जो जन्म लेने के बाद में उसका वेट उतना नहीं होता है जितना चाहिए। जन्म के साथ-साथ में उसको कोई ना कोई तो बीमारी के साथ में बच्चा पैदा हो रहा है। लो वेट के साथ में आ रहा है। उसको कुछ हो सकता है मेंटली कुछ तो हम लोग जितना चाहिए उतना सफिशिएंट मात्रा में वो तैयार नहीं होता है। कोई ऐसा होता है तो मोटा हो रहा है, कोई तो ऐसा बच्चा होता है कि लंबा-लंबा होता जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ये किसकी वजह से ये सब इसकी वजह मेन है जो अपने को जो हर जो पोषण पद हम लोग ले रहे हैं, वो सही नहीं मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी आता है, बिहेवियर में प्रॉब्लम्स होती है। कोच का हम लोग कभी-कभी बोलते हैं बच्चों के वो रात को बच्चा सोता नहीं सही पे, पूरा बेड का वो चक्कर लगाता रात को सोता है। तो ये क्या हो रहा है मेंटल डिसऑर्डर से भी हो सकता है, वो अपना पोषण का कम कम होता है, उसकी वजह से होता है। ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर भी हो सकता है। तो इसके लिए अपने पास बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है इनविगो प्रोटीन। इसमें बहुत ही एमिनो एसिड का रिच सोर्स हम लोग बोल सकते हैं।
जो कि बच्चों का ग्रोथ के लिए, बचपन में बच्चों का ग्रोथ अच्छी होना चाहिए, उसके लिए सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो वो हम लोग अगर लेते हैं, तो बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है, जो फिजिकल हेल्थ है, वो अच्छे तरह से कर सकता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसमें क्या है, चॉकलेट फ्लेवर दिया है। तो चॉकलेट फ्लेवर तो बच्चों का एकदम अच्छी तरह से उसको सबको पसंद आता है। तो इसके लिए चॉकलेट फ्लेवर हम लोग किसी को देते हैं, किसी भी बच्चे तो ये बहुत ही अच्छे से पी सकता है। अगर एक स्वस्थ इंसान को अगर स्वस्थ रहना है, या कोई भी इंसान को अगर स्वस्थ रहता है, तो प्रतिदिन उसको 13 प्रकार के विटामिन और 11 प्रकार टाइप्स के मिनरल की ज़रूरत है। ये अगर आपको अगर 13 प्रकार के विटामिन और 11 टाइप्स के आपको मिनरल्स अगर चाहिए, तो आपको 1 दिन में अलग-अलग सर्व्स करना पड़ेगा, 8 से 10 प्लेट अलग-अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। लेकिन क्या ये संभव है क्या? हम लोग इतना ले पा रहे हैं क्या? आपको अगर 13 प्रकार के विटामिन चाहिए, 11 टाइप्स के अगर मिनरल चाहिए, तो आपको इतना सारी चीज़ें खानी पड़ी, 8 से 10 प्लेट आपको अलग-अलग फ्रूट्स और सब्जियाँ लेनी चाहिए। तो शायद ही हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन उसके लिए अपने को बेहतरीन अपने पास एक प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं स्पिरुलिना। आज ये विश्व का नंबर 1 आहार पूरक उसको बोल सकता है। काफ़ी सारा संस्था ने उसको प्रमाणित किया है और ये 100% शाकाहारी है। ये स्पिरुलिना क्या है? एक समुद्र में पाया जाता है, एक जलीय पौधा है, उसको हम लोग शैवाल बोलते हैं। लेकिन ये खाने से जो अपना खाने की बहुत सारी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, आयरन की जो कमियाँ हैं, ये पूरा कर सकता है। ये स्पिरुलिना पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली भोजन का स्रोत है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत जो हम लोग बोलते हैं नासा जैसा बहुत संस्था है, वो लोगों ने ऑलरेडी ये बहुत ही पुराना अरबों पुराना ये वनस्पति है। क्यों अगर इस ज़्यादा शक्तिशाली भोजन का स्रोत क्यों है? क्योंकि 1000 किलो अगर सब्ज़ी आप लेते हैं, उसकी बराबरी सिर्फ़ 1 किलो पाउडर से होती है स्पिरुलिना की। इसमें आप जो भी लेते हैं प्रोटीन का मात्रा इसमें सोयाबीन ले लो, अंडा ले लो, सब हम लोग दाल ले लो, गाय का दूध वगैरह लेते हैं, उससे ज़्यादा प्रोटीन का मात्रा इसमें है। और इससे जो अपनी रिक्वायरमेंट है 13 प्रकार के मिनरल्स और 13 प्रकार के विटामिन्स की इसमें इसमें है। तो आप सोच के देखिए जो अपने को सब 10 8-10 प्लेट अगर लेना है उसका सब यहाँ से एक कैप्सूल से हम लोग ले सकते हैं। इसमें बी12 जो है, बी12 का बहुत ही अच्छा इसमें बी12 का सर्वोत्तम स्रोत यहाँ पे पाया जाता है। जहाँ पे अपने को आयरन की ज़रूरत होती है, जो आयरन स्पिरुलिना में पालक से 5 से 8 गुना ज़्यादा है। उसके बाद में जो बीटा कैरोटीन हम लोग बोलते हैं, जो आँख के लिए आँख का रोशनी के लिए अच्छा रहता है, वो गाजर से 25 गुना ज़्यादा है। सही है ना? तो स्पिरुलिना हम लोग अपना खाने के साथ में लेते हैं, तो यहाँ पे अपने को वो प्रोटीन वगैरह विटामिन की कमी ये कर सकते हैं। इसमें पोषक तत्व कितना है, वो एक चार्ट दिया है, लेकिन इससे आप लोग लेने से फ़ायदे क्या-क्या हो सकता है? ये शरीर को अंदर से मजबूत करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये कोलेस्टेरॉल को कम करने के लिए भी मदद करता है। सही अंदर से अपने को शरीर को साफ रखने में भी मदद करता है। आपका जो पाचन शक्ति है उसको भी सुधार लाता है। ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट उसको बोल सकता है और ये हम लोग अगर डेली हम लोग लेते हैं, तो अपना खाने में जो कमी है वो जो हम ले रहे हैं उसे नियमित रूप में हम लोग इससे पूरा कर सकते हैं। आगे चलते हैं हार्ट की तरफ। आज को देखते हैं हम लोग हार्ट की बीमारियाँ भी काफ़ी सारी बढ़ रही है। सही ना? आज हम लोग 10 साल, 20 साल, 25 साल 50 साल तक हम लोग पीछे जाते हैं। अपने को याद है कि व उस टाइम पे हार्ट की बीमारी इधर उतनी नहीं होती है। लेकिन आजकल छोटे-छोटे बच्चों के भी हार्ट अटैक आ रहा है। पहले बोलते हैं कि लोगों को ज़्यादा अगर प्रेशर रहेगा, स्ट्रेस रहेगा तो ही वो अटैक वगैरह आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज हम लोग अपना शरीर के लिए जो बोल रहा है खान-पान हम लोग सही तरीके से नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं ये होता कैसे है? जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, ये 2 हम लोग दिखा है यहाँ पे जो पेशीज़ हम लोग बोलते हैं टिश्यूज़ है, इसके अंदर आपको दिख रहा है एक पूरी तरह से क्लियर है जहाँ पे अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और दूसरा जो दिखा है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो पीला कलर का आपको एक दिख रहा है, वहाँ पे उसको बोलते हैं हम लोग बुरे फैट्स। एक होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलता है, दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। जो हम लोग तली हुई चीज़ खाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग वो जैसे समोसा है, वड़ा पाव है, भजिया वगैरह सारी चीज़ें घी, तेल, डालडा में यूज़ किया हुआ, ये सारी चीज़ें खाते हैं उसका वो शरीर में जाके क्या होता है, अपना टिश्यू के अंदर वो धीरे-धीरे जम जाता है। उसकी वजह से अपने को क्या हो रहा है, वो ब्लड सर्कुलेशन धीरे-धीरे कम हो जाता है। हम लोग देखते हैं जो हार्ट अटैक आता है, वो कैसे आता है? देखिए ये सारी चीज़ें अपने को जो शरीर के अंदर यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो कोलेस्ट्रॉल जो जमा होते जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो को रोक देता है।
अगर धीरे से अगर वो छोटा-छोटा अगर प्रॉब्लम है तो एंजियोप्लास्टी करने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। एंजियोप्लास्टी के लिए क्या करता है, वो टिश्यू के अंदर एक स्ट्रिप डाला जाता है, उसमें एक रबर का पाइप डाल के उसको बाहर से हवा से वो पूरा पेशी को ओपन किया जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड सर्कुलेशन क्लियर हो जाए और उसके अंदर वो बाद में नहीं चिपकेगा, इसके लिए एक स्टील का स्ट्रिप डाला जाता है, वो पूरा ओपन हो जाएगा। लेकिन मेन जो रूट कॉज़ क्या था, वहाँ पे जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल, उसको तो निकाला नहीं है, वो तो वैसे ही जगह पे है। तो ये हम लोग क्या किया, उसको एक टेम्परेरी अल्टरनेट सॉल्यूशन दे दिया। लेकिन हम लोग उसी तरह से बार-बार हम लोग जो चीज़ें खाते आ रहे हैं, वही खाते-खाते हम लोग कंटिन्यू अपना वही अगर रूटीन रहा, तो कुछ दिन के बाद में क्या होता है, वो भी उसके बाद में पूरा वो जमा हो जाता है और 90% 100% पर्यंत ब्लॉकेज बढ़ जाता है। तो अभी डॉक्टर क्या बोलता है, वो तो पूरा-पूरा वही अगर चोक हो गया, तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बायपास करना पड़ेगा। तो बायपास सर्जरी के लिए क्या करेगा, कोई भी अलग एक जगह पे हम लोग एक दूसरी का एक सेल्स निकालते हैं, डॉक्टर उसको क्या बोलता है, दूसरे जगह से उसको ब्लड फ्लो के लिए रास्ता बना देता है। लेकिन आप देख के एक बार सोच के देखिए कि वो ऑपरेशन के बाद में उसका लाइफ कितना हो जाता है और उसका खर्चा कितना है। अगर आप बायपास का अगर देखते हैं तो 4-5 लाख रुपए बायपास के लिए खर्चा है। अगर एंजियोप्लास्टी करने जाएगा तो एक अगर आपको 1 सेल्स का करना है तो लगभग 75,000 के आस-पास उसका खर्चा आता है। अगर 2 सेल्स के लिए करना है तो उसके अगर 1.5 लाख रुपए खर्चा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जिसमें रूट कॉज़ है वो खत्म नहीं हो रहा है। उसको क्या कर रहा है हम लोग अलग तरह से सॉल्यूशन दे रहा है अल्टरनेट। लेकिन इससे हम लोग अगर खत्म ही करना है तो अपने पास एक प्रोडक्ट है लेकिन उससे पहले बोल देखते हैं जो अंदर जो अपना जो ऑर्गन्स होता है उसको बोलता है उसके अंदर जो फैट जमा होता है उसको बोलता है विसरल फैट। वो विसरल फैट है, जैसे ये ज़रूरी जो फैट जमा होता है ज़रूरी नहीं है कि वो सेल्स के अंदर ही जाए। हो सकता है अपना ब्रेन के बाजू में भी उसको जमा हो जाता है, हो सकता है किडनी के बाजू में भी वो फैट जमा हो सकता है। तो उसी तरह से बीमारी भी होता है। अगर किडनी के बाजू में अगर फैट जमा हो जाए तो किडनी का डिसीज़ कुछ ना कुछ तो हो सकता है। अगर अपना ब्रेन के उधर अगर वो जमा हो जाएगा तो अपने को हो सकता है पैरालिसिस का भी अटैक आ जाए। ये विसरल फैट भी अंदर जमा हुआ है। एक बार आपका स्किन का फैट ठीक है, बढ़ गया तो हम लोग ये कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन के ऊपर अगर ये फैट जमा हो गया, तो बहुत बड़ी बीमारी आ सकती है। और उसके लिए अपने को बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये है फ्लैक्स ऑयल। जो फ्लैक्स का सीड्स से ऑयल बनाया हुआ है, ये क्या करता है, इसके अंदर एमिनो एसिड जो बोलते हैं, उसके बाद में ओमेगा 3 है, तो इसके अंदर ओमेगा 3 है, वो काम करता है आपके अंदर जो सेल्स के अंदर जो जमा हुआ है कोलेस्ट्रॉल, उसको पिघला के निकलने का काम करता है। ये बहुत ही अच्छा है। ये लेने से क्या होता है, उसके डायरेक्टली हम लोग जो बोलते हैं ना कि जो एंजियोप्लास्टी करने के लिए जितना खर्चा करने से अच्छा ये लेते हैं, तो धीरे-धीरे अंदर जो जमा हुआ है, जो फैट है, वो धीरे-धीरे बाहर निकल जाता है। क्योंकि इसके अंदर फ्लैक्स ऑयल का जो तेल है, उसके अंदर जो ओमेगा 3 है, उसका मछली के तेल से 50 गुना ज़्यादा इसमें अंदर ओमेगा 3 होता है। सॉरी ओमेगा 3 होता है। तो अपना अंदर का जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल निकालने के लिए ओमेगा 3 मदद करता है। तो अपना अच्छा हेल्थ रखना है हार्ट के लिए, तो हम लोग ये लेते हैं, तो हम लोग इसका बेनिफिट अच्छा ले सकते हैं। फ्लैक्स ऑयल के फ़ायदे क्या-क्या हैं? जैसे बोलते हैं हम लोग जो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर है, उसके लिए भी अपने को अच्छा ये काम में आता है। अपना नज़र अपना तेज़ी नज़र में आने के लिए उसमें भी फ़ायदा हो सकता है। काफ़ी सारे ये जो बेनिफिट है, अपना जो म मांसपेशी है, उसमें भी एकदम चुस्त रखने के लिए भी काम कर सकता है। मोटापा कम करने के लिए भी अपना कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा था, मोटापा कम करने में इसका बेनिफिट हो सकता है। ये सारी अपने को फ़ायदा इसका हो सकता है। हम लोग इसका सेवन कैसा कर सकते हैं, हम लोग भोजन करने के बाद 1 कैप्सूल दिन में 2 या 3 बार इसको ले सकते हैं। उससे आता है अपना राइस ब्रांड कुकिंग ऑयल। सबसे बेहतरीन कुकिंग ऑयल उसको आज वर्ल्ड में माना जाता है। हम लोग देखा कि हम लोग अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, उसको निकलने के लिए हम लोग फ्लैक्स ऑयल के लिए बात किया। लेकिन हम लोग अगर वो वही चीज़ें अगर आज तक जो खाते आ रहे थे, जैसे जो कुकिंग ऑयल हम लोग बाहर का लेते हैं, रिफाइन ऑयल वगैरह बाकी अब यूज़ करना चालू किया, तो वापस क्या होगा हो जाएगा, वही कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जाएगा। लेकिन उसके लिए अपने को बेस्ट ऑप्शन है, ये राइस ब्रान ऑयल। ये आपको जो बैड कोलेस्ट्रॉल जमने को देता ही नहीं है। आज ये वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन खाने के लिए तेल माना जाता है। अपना भारत से भी बाहर जो अलग-अलग देशों में जो सबसे महँगा तेल है, वो ये जाता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बाहर से विदेश से आया हुआ पाम तेल यूज़ कर रहे हैं। एक बार सोच के देखिए।
इसमें बहुत सारा विटामिन, इसमें विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी2 भरपूर है इसमें। ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। उसमें हम लोगों को अच्छा सेहत रखने के लिए मदद करता है। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रमाणित किया है। उसको अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में भी द्वारा रिकमेंड किया है कि सबसे बेस्ट कुकिंग ऑयल है बोल के। तो हार्ट का बीमारी के लिए अच्छा तेल है, इसको माना जाता है। इसके फ़ायदे क्या-क्या दिया है देखो, अपना वो बहुत सारा खाने का तेल हम लोग बाहर का लेने से अगर बंद करके ये लेते हैं, तो हृदय के लिए अच्छा रहता है। इसमें फेरुसिल एसिड है जो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा हार्मोन संतुलन के लिए काम आता है। तो अपना सुंदर त्वचा रखने के लिए भी आता है। काफ़ी सारी ये चीज़ें हम लोग कैंसर से भी बचाव करने के लिए मदद आ आ सकता है। नर्वस सिस्टम अपना है, उसमें विटामिन ई है, तो स्नायु का भी अपने को स्वस्थ रहने में मदद करता है। ये सारी चीज़ें बेनिफिट अपने को यहाँ से देते हैं। कार्डियो केयर हम लोग अगर हेल्थ का अगर सही तरीके से अपने को अच्छा अगर स्वस्थ रखना है, तो इस भी यहाँ पे प्रोडक्ट रिकमेंड किया है। कोएंजामिन Q10 है, फ्लैक्स ऑयल है, कोकोनट ऑयल, एलर्जिनाइन है और आयुष शांति का प्रोकार्ड। ये सारी चीज़ें हम लोग हार्ट का बीमारी अलग-अलग बीमारी के लिए सही तरीके से लेके यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं डायबिटीज़ की तरफ। आज हम लोग देखते हैं, आज अगर देखा जाएगा तो 4 आदमी के पीछे 1 आदमी को डायबिटीज़ है। अगर डायबिटीज़ हम लोग अगर देखा जाएगा तो उसपे अपने को पहले ही पता चलता है डायबिटीज़ अपने को कुछ ऐसे अपने को लक्षण ऐसे दिखते हैं, तो उससे पता चलेगा। सही ना? हम लोग ऑलवेज़ अगर टायर्ड है, बहुत अगर बार-बार आपको प्यास लगता है, कुछ सारी चीज़ें अपने को बहुत सारा लगता है, हम लोग कभी खाना बार-बार खाने के जैसा होता है, सडनली अगर वेट कम हो गया, ये सारी चीज़ें अपने को उससे पता चलेगा शायद डायबिटीज़ के ही हम लोग डायबिटीज़ चेक करके दे सकते हैं। डायबिटीज़ ओवरऑल अगर वर्ल्ड में देखा जाएगा 22 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों वर्ल्ड वाइड में ये डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं काफ़ी सारा वर्ल्ड में इससे भी ज़्यादा लोगों को बीमारी ये हो रहा है। डायबिटीज़ क्या है? हम लोग अगर देखते हैं 2 टाइप के होता है डायबिटीज़, एक होता है डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2। डायबिटीज़ 1 में क्या होता है, उसमें अपना शरीर में जो जो भी ग्लूकोज़ जमा होता है, उससे इंसुलिन लगता है जो स्वादुपिंड में बनता है। वो इंसुलिन का काम क्या होता है, जो शरीर में हम लोग जो भी खाना होता है खाना खाते हैं, उसका जो ग्लूकोज़ जमा होता है, वो अलग-अलग बॉडी का पार्ट के पास लेके जाने का काम करता है इंसुलिन। लेकिन टाइप 1 में इंसुलिन वो तैयार ही होता नहीं है। लेकिन टाइप 2 में इंसुलिन तैयार होता है लेकिन कम मात्रा में अगर कम कम मात्रा में अगर इंसुलिन अपने शरीर में अगर जो है, तो वो क्या करता है सही मात्रा में वो अपना ऑर्गन के पास में वो ग्लूकोज़ नहीं ले जाता है और वो क्या होता है एक जगह पे जम जाता है। उसको बोलते हैं डायबिटीज़, ग्लूकोज़ शक्कर का जमा हो गया। तो ये डायबिटीज़ की वजह से भी अपने को बहुत सारी दिक्कत आ सकता है, तो उसके लिए अपने को प्रोडक्ट क्या सजेस्ट कर सकता है, आयुष शांति का है ग्लूको हेल्थ, दूसरा है स्टीविवा जो हम लोग शुगर का अल्टरनेटिव दे सकते हैं और तीसरा है नीम। ये 3 प्रोडक्ट है हम लोग डायबिटीज़ के लिए दे सकते हैं। आगे चलते हैं थायरॉइड, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज लेडीज़ में थायरॉइड, हाइपोथायरॉइड का प्रॉब्लम्स आज हम लोग देखने को मिलता है। हाइपोथायरॉइड के हम लोग अगर लक्षण अगर देखने जाएगा तो क्या-क्या है, थकावट आना, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, बाल झड़ना, रूखी त्वचा, अनियमित मासिक धर्म, एक साथ में अगर वो वज़न अगर बढ़ जाता है, अधिक ठंड लेना, ये सारी चीज़ें अगर देखते हैं तो हाइपोथायरॉइड के भी लक्षण उसको बोल सकते हैं। तो अगर थायरॉइड है, हाइपोथायरॉइड तो उसको हम लोग सजेस्ट क्या कर कर सकते हैं सप्लीमेंट जैसे कि फ्लैक्स ऑयल है, प्रोटीन पाउडर है, स्पिरुलिना है और टॉक्सलिन। अभी देखते हैं वेट मैनेजमेंट। ये भी बहुत सारे लोगों से प्रॉब्लम है, वेट बढ़ रहा है। सही ना? जैसे मैं बोला था कि हम लोग बार-बार खाते हैं, बाहर का खाते हैं, इधर-उधर का टाइम अपने को नहीं शेड्यूल रहता है, तो हम लोग गलत टाइम पे खाना खाते हैं, तो हम लोग वेट बढ़ता है। तो हम लोग अगर देखते हैं वेट हम लोग जो बढ़ रहा है, हम लोग शुरुआत में अपने को पता नहीं चलता है। जैसे वैसे डायबिटीज़ भी वैसे अगर डायबिटीज़ अगर किसी को हो गया, तो 1 बार 2 बार शुगर होने आज अगर ज़्यादा शुगर खाए तो कल डायबिटीज़ हुआ ऐसा तो नहीं है। वो काफ़ी सारे साल लगता है कोई भी बीमारी अपना शरीर में वो ये होने के लिए। वैसे ही वज़न का भी वैसा है, तुरंत तो नहीं होगा। पहले तो अपने को हरी बत्ती दिखती है, धीरे-धीरे तो वो पीली बत्ती हो जाती है और कभी और रेड बत्ती वो हो जाती है सिग्नल जैसे अपने को पता नहीं चलता है। तो उसके लिए अपने को बेहतरीन प्रोडक्ट है, अगर वज़न कम करने के लिए वेस्लिन का सीरीज़ है, वो 100% रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, उसमें वेस्लिन शेक है, वेस्लिन टैबलेट है, सही है ना? वेस्लिन शेक है, ये सारी चीज़ें वेस्लिन टी है, ये चीज़ हम लोग ये यूज़ करके वज़न कम कर सकते हैं। अभी देखते हैं जूडों का दर्द, ये भी काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, 30-40 उम्र होते-होते ये बीमारी अपने को जॉइंट्स पेन का ये होता है। सही है ना? तो उसके लिए भी आप लोग क्या कर सकते हैं? ये नॉर्मल हम लोग अगर देखते हैं जॉइंट्स में प्रॉब्लम जो आते हैं, जो
हम लोग देखते हैं उम्र होते-होते अपना जो जॉइंट्स के अंदर हम लोग उसको बोलते हैं कि एक फ्लूइड टाइप हम लोग रहता है। जॉइंट्स के अंदर आपको पिक्चर में दिखता जाए वो सूखते जा रहा है। जो हड्डी का घर्षण अगर हो गया तो आवाज़ वगैरह आता है, तो उसको बोलता है कार्टिलेज। कार्टिलेज के अंदर जो फ्लूइड रहता है, वो अगर सूख गया तो जॉइंट्स पेन भी होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या दे सकते हैं? ये यहाँ पे पिक्चर में देखा है देखो। इसमें आपको देखा है, दिखता है यहाँ पे एक जो खराब हो गया है, जो हड्डी जैसा देखो एकदम कमज़ोर हो गया वो दिख रहा है और दूसरा पहले पिक्चर में आपको दिख रहा है ये सही तरीके से है। ये सारी चीज़ें अपने को होता है, जो जॉइंट पेन के लिए उसके लिए हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कैल्शियम, उसके बाद में ग्लूकोज़ामाइन और कोलेजन। ये तीनों प्रोडक्ट हम लोग सही तरीके से जॉइंट्स को पेन के लिए दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, इसमें कौन-सा इसमें क्या-क्या है, बहुत सारे बेनिफिट्स है, इसमें यहाँ पे कैल्शियम और ग्लूकोज़ामाइन में दिखा है, ये हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा एक हड्डी को रिलेटेड एक दूसरा एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, जो बोलता है कि उसको अपना हड्डियों को अंदर से पूरा खोखला कर देता है। सही ना? नॉर्मल बोन्स कैसा दिख रहा है देखो और दूसरा दिख रहा है इसमें देखो जैसा होल-होल जैसा दिख रहा है। ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको बढ़ते जा रहा है। नई पिक्चर में दिखा है देखो, ये पूरा धीरे-धीरे, धीरे वो जगह जैसा बना है। तो उसके लिए हम लोग प्रोडक्ट क्या एडवाइस कर सकता है इसको प्रोटीन पाउडर, स्पिरुलिना, कैल्शियम, ग्लूकोज़ामाइन और फ्लैक्स ऑयल। ये हम लोग इसके ऊपर देखे काफ़ी सारे लोगों को इसका बेनिफिट हो गया है। आगे चलते हैं वुमेन्स के लिए। अपना घर का सबका हम लोग बोल सकते हैं कि बैकबोन अपना घर की जो औरत होती है वो हो सकती है। वो भी अगर एक बार अगर बीमार एक दिन हो गए तो आपको पता चलता है कि सारी जो डेली का रूटीन होता है पूरा काम बंद हो जाता है। सही ना? तो उनका हेल्थ भी अच्छा रहना ज़रूरी है। इसमें हम लोग अगर लेते हैं तो उनके लिए पहला प्रोडक्ट आता है फॉलिक एंड आयरन कैप्सूल। सही ना? लेडीज़ को फॉलिक आयरन की ज़रूरत होती है उसके लिए हम फॉलिक और आयरन कैप्सूल अपने हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे फॉलिक एसिड के साथ में शतावरी मैक्स है, क्रैनबेरी है। शतावरी मैक्स तो ऐसा कहते हैं कि वुमन का मैं इसको बोलते हैं उसको दोस्त बना सकते हैं। शतावरी मैक्स इतने अच्छे बेनिफिट शतावरी के लेडीज़ के लिए है। अभी चलते हैं इम्यूनिटी की तरफ। अपना जो भी हम लोग बीमारी आ रहे हैं, जो भी बहुत सारे जो वायरसेस अभी आ रहा है, उसको लड़ने के लिए अपना शरीर में अपना रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपका आपके शरीर के अंदर अगर इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो हम लोग छोटे-छोटे बीमारी बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि कोई एक इंसान है उसको तुरंतली कोई भी बार-बार बीमार होता है, उसको कभी बुखार आता है, तो कभी सर्दी होता है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? उसका इम्यूनिटी जो है, वो कमज़ोर अगर होता है, तो उसकी वजह से होता है। तो हम लोग इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए अपने पास बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट हैं। उसमें है वेस्टीज का कोलेस्ट्रॉम है, नोनी है, स्पिरुलिना है, एलोवेरा है, आंवला है और अभी नया आया प्रोडक्ट वो सीबकतौन है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को अपना बहुत सारे ऑर्गन्स को लड़ने की ताकत अंदर से मजबूत करता है। अगर नोनी की बात करूँ तो नोनी एक ऐसा फल है, उसमें लगभग 70 प्रकार के रोगों को लड़ने की ताकत देती है। नोनी को ऐसा ही कहा जाता है कि नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन उसका नाम में ही है। तो इतना बेनिफिट इसका नोनी का है कि हम लोग लेने से अपने को काफ़ी सारा बेनिफिट हो सकता है। नोनी आपको मदद किसके लिए करता है? उसका फ़ायदा क्या-क्या हो सकता है? आपको याददाश्त को बढ़ाने के लिए मदद करता है, आपको तनाव से मुक्ति पाने के लिए भी मदद करता है, सही है ना? अलग-अलग विषाणु आप लोग उसको बोलते हैं वायरस से लड़ने के लिए आपको अंदर से मजबूत करता है, आपको एनर्जी अंदर से अच्छा देता है। ये बहुत सारे बेनिफिट्स आपको नोनी से मिलते हैं। अभी देखते हैं डिटॉक्स की तरफ। आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे हम लोग शरीर का हम लोग अच्छा रखने के लिए वो ऊपर से हम लोग बहुत सारे तेल लगाते हैं, शैम्पू, सोप वगैरह लगाते हैं, बाहर से क्लीन करते हैं। लेकिन अंदर से जो हम लोग जो साफ करने की बात करते हैं शरीर को, वो तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग बचपन से कुछ ना कुछ तो सारी चीज़ें तो खाते आ रहे हैं। बहुत सारे हम लोग ड्रिंक्स लेते हैं, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक सारी चीज़ें ले रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें लेने से कोई-कोई लोग अल्कोहल वगैरह लेते हैं। हम लोग बाहर का कुछ खाने खाते हैं, कभी हम लोग बीमार होते हैं, बार-बार किसी लोगों को दवाई लेने की आदत होती है, कोई स्मोक करता है। ये सारी चीज़ें हैं, अपना बहुत सारा उसकी वजह से स्ट्रेस होता है। ये सारी चीज़ें से अपना शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा होता है, वो कैसे निकलेगा? सही है ना? हम लोग बहुत सारा ऐसा जंक फूड वगैरह खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड होता है, तो इसके अपना शरीर के अंदर जो जमा हुआ जो टॉक्सिन्स है, वो निकालने के लिए कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? वैसे तो वो यहाँ पे लिखा है कि आपका टॉक्सिन्स
अंदर जाता कैसे और निकलता कौन सा चीज इससे है। जैसे अपने लंग्स के अंदर जाता है, स्किन से अंदर लेते हैं, सही है ना? तो हम लोग अगर जो भी खा रहा है उसके अंदर से अपने को टॉक्सिन्स वगैरह अंदर जाता है। अब बाहर कैसे निकलता है, वो भी किडनी के अंदर से हम लोग अगर यूरिन के थ्रू निकल सकता है बाहर, सही है ना? स्किन की तरफ से जाता है, लंग्स की तरफ से हम लोग भी निकल सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं, वो जमा होते हैं जॉइंट्स में, ब्लड्स में, टिश्यू के अंदर, सही है ना? वो तो नहीं निकलता है। उसके लिए अपने को बहुत अच्छे फ़ायदेमंद प्रोडक्ट्स हैं। वो है एक फाइबर है, डिटॉक्स फूड पैच है, गैनोडर्मा, कुरकुमिन प्लस और आई सपोर्ट। और जो आयुष शांति का जो टॉक्स क्लीन है, वो तो बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि ये आंतों के सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखता है। अंदर से एकदम ये बोलते हैं ना पूरा साफ करने में मदद करता है। हम लोग जो पाचन संस्था अच्छा रखने के लिए सुधार रहता है, वो ब्लड को हम लोग बोलते हैं ना प्यूरिफाई करने का भी काम करता है। एंड उसमें काफ़ी सारे ऐसे ये जो मिलाया हुआ है उससे हम लोग क्या कर रहा है बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताइए डिटॉक्स फैट्स का क्या-क्या उसमें यूज़ किया है? गैनोडर्मा तो हम लोग उसपे तो ऋषियों का राजा बोल सकता है। गैनोडर्मा तो हम लोग अगर ये काम ऐसा करता है समझो कि एक बार आप खाते हैं तो पूरा शरीर के अंदर जाते पूरा वो स्किन स्कैन जैसा काम करता है। स्कैनर का काम करता है। वो अंदर शरीर पे जाके चेक करता है कहाँ-कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है और वहाँ पे जाके रिपेयर करने जैसा काम करता है। डिटॉक्सिफाई फुट पैच है, वो हम लोग अगर रात को सोते समय अगर पैर पे लाके अगर लगा के अगर सोते हैं, तो सवेरे हम लोग निकाल के देखते हैं तो पूरा उसके अंदर पूरा शरीर के अंदर का कचरा आके जमा हो जाता है। इतना पूरा टॉक्सिन्स अंदर से निकाल के बाहर ले लेता है। आगे चलते हैं, कुछ ये ऐसे 2 मिक्सचर हैं, उसको एक्सट्रैक्ट है फ्रूट का है और एक है सब्जियों का। ये भी आपका टॉक्सिन्स को निकालने के लिए भी काम करता है। आप अगर सवेरे अगर 1 ग्लास लेते हैं सब्जियों का और रात को अगर फ्रूट का लेते हैं, तो ये भी आपको काफ़ी सारा प्रोटीन न्यूट्रिशंस भी देता है और उसको टॉक्सिन क्लीन करने भी मदद होता है। तो आज हम लोग देखें कि हेल्थी लाइफ़स्टाइल अपना कैसा रहे, सही ना? जो जो तो हम लोग आज तक करते आ रहे थे, वही करते रहेंगे, तो वो बीमारी हम लोग को पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो आपको कुछ ना कुछ तो जैसे मैंने बताया जो एडिशनल अपने को सप्लीमेंट की ज़रूरत है, जो शरीर के अंदर जो कमियाँ हैं, पूरा करने के लिए। तो हम लोग बात करते हैं कि आज आपका ये नया रास्ता आप देख सकते हैं आपका हेल्दी लाइफ़ के लिए, सही है ना? तो सही तरीके से आप अगर न्यूट्रिशन लेते हैं, तो आपको आपका बीमारी से दूर रख सकते हैं। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था। तो थैंक यू सब लोगों को इतना टाइम देने के लिए और मैं अभी अनम्यूट करता हूँ विक्रम सर को आगे का कंटिन्यू करने के लिए। 1 मिनट विक्रम सर। चालू करून घे का? रोहन 1 मिनट सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। कुठे काय करायचंय बोला है ना सर आपको अनम्यूट किया। फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया तरीके से प्लान प्रेजेंट किया आपने, हेल्थ प्लान, और ये प्लान बहुत सारे लोगों को काम आएगा 2 तरीके से। एक तो हेल्थ को अच्छा रखेंगे और दूसरा हमारे हेल्थ सप्लीमेंट के लिए अभी जो डबल पीवी जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने में भी जो है ना डबल पीवी दे रहे हैं, अश्योर और हेल्थ